हेलो एवरीवन, अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, इसके पहले की क्लास में आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा, आशा करती हूँ कि उसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो हमारी ये वीडियो होती है, जो आपके टॉपिक की बात होती है, उसको आप अच्छे से पढ़ा करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है खतरनाक होता है। क्योंकि अगर आप पहली लाइन पढ़ लेते हैं, हो सकता है दूसरी लाइन में उसकी व्याख्या कुछ अच्छी तरह से किया गया हो, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखा करिए। ठीक है, शुरू में आप देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो को आप बंद करके रख देते हैं, तो ऐसा ना करके आप वीडियो को पूरा अंत तक देखा करिए। उससे क्या होगा, हर लाइन, हर टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है मानव रोग। जैसा कि आपको पता होगा कि वर्तमान समय में मनुष्य के अंदर बहुत तमाम प्रकार की बीमारी देखने को मिलती हैं। जैसे आप कह सकते हैं परजीवी के माध्यम से, विषाणु के माध्यम से, बैक्टीरिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से आपके मानव रोग दिखाई देने को मिलते हैं। जिससे क्या होता है, आपका जो शरीर होता है सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाता है। मान लेते हैं किसी के भी अगर शरीर में कोई भी परेशानी हो जाती है, तो उसका शरीर जो होता है एकदम जैसे सक्रिय नहीं होता है ना, वो मान लेते हैं निर्जीव के बराबर हो जाता है। जैसे चुपचाप बैठे रहो, कुछ करने का मन नहीं। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्या मतलब है। ठीक है, और अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं, तभी पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, आप अच्छी तरह उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अपना स्वास्थ्य आप विशेष रूप से देखा करिए, उसका ख्याल रखिए। तो हम देखते हैं मानव रोग। ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, जरूरी इसलिए होता है कि जब हम मानव रोग के बारे में जानेंगे, उसका लक्षण जानेंगे, है ना, उससे क्या प्रभावित होता है, हमें क्या लेना चाहिए, ये सब हम जान रहेंगे, तो अपने भविष्य में, अपने जीवन में हम ये पाएंगे कि हमारे अंदर होने वाला जो परिवर्तन है वो किस कारण से हो रहा है, यानी इसका वजह क्या है। ठीक है, तो अगर हम रोगों को पढ़ते हैं, देखते हैं, उसको हम समझते हैं, तो हम जान पाएंगे कि हमारे अंदर कौन सी परेशानी आ रही है। ठीक है, नहीं जानेंगे तो हो सकता है उसको समझने हमें ज़्यादा टाइम लग जाए और हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास सही समय पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं मानव रोग। मानव रोग यानी मनुष्य में होने वाला रोग। जैसा कि हमने कहा है कि परजीवी से होने वाला रोग। ठीक है, जो आपके अंदर परजीवी से रोग हो रहा है वह कौन कौन सा है। आते हैं टॉपिक पे, देखते हैं। पहला हो गया मलेरिया। मलेरिया आप लोग इसके बारे में जरूर सुने होंगे कि मलेरिया क्या होता है। ठीक है, अगर भगवान ऐसा ना करे कि किसी को ये हो, लेकिन अगर हुआ होगा तो आपको जरूर पता होगा कि इसका लक्षण क्या होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं मलेरिया। मलेरिया में देखते हैं कि इससे होने से जो आपका प्रभावित अंग होता है वह क्या होता है, तिल्ली व आरबीसी। ठीक है, तिल्ली व आरबीसी मलेरिया में प्रभावित अंग होते हैं। ठीक है, जैसे आपके अंदर आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है। ठीक है, उसमें से जो आपका आरबीसी होता है वही आपका क्या होता है, मलेरिया से प्रभावित अंग होता है। ठीक है, इसमें कौन सा परजीवी जिम्मेदार होता है, तो परजीवी का नाम होगा प्लाज्मोडियम एंटी अमीबा। इस परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम एंटी अमीबा, जो क्या करता है, ये मलेरिया की बीमारी को मतलब बढ़ावा देने में मदद करता है, प्लाज्मोडियम एंटी अमीबा। और पूछता है कि कौन से मच्छर काटने से ये होता है, तो मादा एनाफ्लीज हो सकता है। इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसको ध्यान से देखिए। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से आपका क्या होता है, तो आपका होता है मलेरिया। इसमें जो आपका लक्षण दिखाई देने को मिलता है, हमें ठंड लगता है, ठंड के साथ हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है, जैसे बुखार हो गया। ठीक है, ठंड लगेगा और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ठीक, ये हो गया आपका मलेरिया। आगे आते हैं, हम देखते हैं पायरिया।
पायरिया किसको प्रभावित करता है? तो मसूड़ों को प्रभावित करता है। क्या? पायरिया। जैसा कि आप लोगों ने विटामिन में पढ़ा होगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका भी वो भी आपका क्या मसूड़ों को तथा दांत को प्रभावित कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं पायरिया क्या होता है, मसूड़ों को प्रभावित करता है, मसूड़े। ठीक है, और इसका जो परजीवी है क्या हो गया? परजीवी हो गया जिंजीवेलिस। ठीक है, एक मिनट, ये इसमें नहीं था, इसका था प्लाज्मोडियम। ठीक है, और ये जो आपका पायरिया है एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। ठीक है, एंटी अमीबा जिंजीवेलिस, ये क्या हो गया? पायरिया के परजीवी का नाम हो गया। ठीक, मच्छर से नहीं होता इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं। हम देखते हैं इसका लक्षण क्या होता है, तब मसूड़ों से रक्त का निकलना। मसूड़ों से रक्त का निकलना क्या किसका लक्षण होता है? तो आपका पायरिया का लक्षण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सोने की बीमारी, यानी सोने की बीमारी। बहुत नींद आएगी, बहुत हमें नींद आएगी, हम बहुत सोएंगे, परेशान हो जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। जैसा कि हमें पता है कि हमें पढ़ाई करने के लिए हमें जागना जरूरी होता है। मान लेते हैं अगर हमें दिन में काम है तो हम रात को जग के पढ़ लेते हैं। दिन में हो सकता है कभी कभी कोई ज़्यादा व्यस्त होता है तो क्या करता है, रात में जग के पढ़ लेता है। अगर रात में पहले सो जाता है तो सुबह उठ के पढ़ लेता है, यही आप टाइम होता है। ठीक है, जब भी जो पढ़ ले जाए, लेकिन अच्छा समय होना चाहिए। तो बहुत नींद आएगी और बुखार होगा तो आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? तो क्या हो गया आपका? सोने की बीमारी जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है, ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है सोने की बीमारी, और इसके परजीवी का नाम है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ये आपका सोने की बीमारी में जो जिम्मेदार होता है परजीवी, उसका नाम है ट्रिपेनोसोमा। ये परजीवी है। ठीक है, वाहक देख लेते हैं। तो सीसी मक्खी के काटने से ये सोने की बीमारी होती है। सीसी मक्खी एक प्रकार की मक्खी होती है, सीसी मक्खी के काटने से, ठीक है, सोने की बीमारी होती है। इसका लक्षण हम देख लेते हैं। हमने जैसे कि पहले ही बता दिया कि बहुत नींद आती है और नींद के साथ हमें बुखार भी होता है। ठीक है ना, नींद आएगा और हमें बुखार होगा। अगर हमें ऐसा लक्षण देखने को मिलता है तो हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि वर्तमान समय में हमें इतना नींद क्यों आ रहा है, नींद के साथ हमें बुखार क्यों है। तो हमें, अगर हम नहीं समझ पाते तो हमें डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए कि आखिर हमारे अंदर क्या क्या ऐसी कमी है जो हमें बहुत नींद आ रही है, नींद के साथ हमें बुखार हो रहा है, ठीक है, आलस आ रहा है ना, हम एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, दिखा लेनी चाहिए। आगे आते हैं पेचिस। पेचिस पेचिस ये किसको प्रभावित करता है? तो आंत को, है ना। किसको प्रभावित करता है? आंत को। पाचन क्रिया यानी पाचन क्रिया प्रणाली में आपका बहुत जिम्मेदार क्या होता है? आपका आंत होता है। तो पेचिस में कौन प्रभावित अंग होता है? तो ये हो गया आंत। ठीक, आंत हो गया पेचिस में प्रभावित अंग। छोटी आंत होती है आपकी, बड़ी आंत होती है। इसमें जो आपका परजीवी कौन सा जिम्मेदार होता है? तो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है फ्रेंड्स, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका ये परजीवी का नाम है। किसी मच्छर से नहीं हो रहा है, इसलिए वाहक नहीं। हम लक्षण देख लेते हैं इसका। श्लेष्मायुं खून के साथ दस्त होना। ठीक है, श्लेष्मायुं खून के साथ दस्त होना। ऐसा अगर 2-4 बार हो जाता है तो हमारे शरीर की ऊर्जा ही खत्म होने लगती है। ठीक है, कुछ करने का मन नहीं करेगा, हम सुस्त हो जाएंगे और खाने का मन नहीं करेगा, है ना। बार बार दस्त हो जाएगा तो आप कितना एक्टिव रहेंगे, आपके पास कितना ऊर्जा बचेगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका पेचिस के लक्षण हो गया। आगे आते हैं काला जार। काला जार परजीवी के माध्यम से जो रोग हो रहा है काला जार, ये प्रभावित कर रहा है किस अंग को? तो अस्थि मज्जा को, बोन मैरो। अस्थि मज्जा कहाँ? हमारे हड्डियों के भीतर जो आपका
ये होता है अस्थि मज्जा, जिसको बोलते हैं बोन मैरो, उसको प्रभावित कर रहा है क्या, कालाजार में वो प्रभावित हो रहा है। कौन प्रभावित? लिस्मैनिया डोनावानी। लिस्मैनिया डोनावानी परजीवी, ठीक है, जिम्मेदार है कालाजार में। देखते हैं, ये एक प्रकार की मक्खी है जिसका नाम है बालू मक्खी। कभी कभी सीसी मक्खी और बालू मक्खी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि सीसी मक्खी काटने से क्या होता है, बालू मक्खी काटने से क्या हो रहा है ना, ये तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये सीसी तो एक हिसाब से हम लगा सकते हैं कि सोने की बीमारी, यस सर, सोने की बीमारी, ठीक है। तो बालू मक्खी ये हो गया, इसके काटने से होता है, इसमें होता है तेज बुखार, यानी हमारे शरीर का तापमान ज़्यादा हो जाता है, तेज बुखार हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका हो गया। तो एक आप ट्रिक हो सकता है, आप लोग पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो हम बता दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्या हम बता रहे हैं? पापा काम पर सोते हैं, ठीक है। जिसको पता होगा कोई बात नहीं, लेकिन जिसको नहीं पता है ये बड़ा ही आपके पेपर में काम देने वाला है। जैसे हम कहे पापा काम पे सोते हैं, ये छोटी सी ट्रिक है, इसके माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं। यानी परजीवी के माध्यम से कौन कौन सा रोग होता है ना, परजीवी के माध्यम से कौन कौन सा रोग होता है। तो पापा काम पर सोते हैं, पा पहला देख लेते हैं, ये जो आपका पा है, यहाँ से क्या हो गया, पायरिया हो गया, ठीक, पा से पायरिया। फिर पा हो गया, हम देख सकते हैं पेचिस हो गया, है ना। ये का हो गया, का से हो गया कालाजार, ठीक। ये हो गया माँ, माँ से हो गया आपका मलेरिया, ठीक। पर आपका साइलेंट, और ये सोते से हो गया आपका सोने की बीमारी, ठीक है, सोने की बीमारी। पा से पायरिया, पा से पेचिस, का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पर साइलेंट आपका सोते से आपका हो गया सोने की बीमारी। फ्रेंड्स, ये आप ट्रिक छोटी सी है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ये बहुत आपके इस टॉपिक को याद करने में बहुत मदद करेगा, ठीक। तो मलेरिया हो गया, पायरिया सोने की बीमारी, पेचिस कालाजार, इतने सब बीमारी आपके जो परजीवी से होने वाले थे हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग शुरू से आखिरी तक देखिएगा, बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि एक नंबर से सिलेक्शन आपका रुक जाता है, पॉइंट से रुक जाता है सिलेक्शन, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू से आखिरी तक आप देखिएगा और एक एक पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए। हो सकता है आप ऊपर का पढ़े हैं, नीचे का आप छोड़ दिए हैं, हो सकता है नीचे का क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, तो आप क्या करेंगे, काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने मैम का क्लास ऊपर तो पढ़ लिया, नीचे का अगर पढ़ लिया होता, काश मेरा आज सिलेक्शन हो गया होता, तो पछताना ना पड़े आपको। इसलिए क्लास को पूरा देखा करिए, ठीक है। और क्लास को आप लोग लाइक करा करिए और कमेंट किया करिए कि मैम आप कैसा पढ़ाती हैं, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ठीक, आज के लिए इतना है। कल हम पढ़ेंगे विषाणु के माध्यम से होने वाले रोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।